फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर अबाउट द प्लांट सेल स्ट्रक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट सेल की स्ट्रक्चर, प्लांट सेल का अरेंजमेंट कैसा होता है, प्लांट सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट सेल होती क्या है। प्लांट सेल वो होती है जो पूरे प्लांट की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल यूनिट हो। तो प्लांट की जो सेल्स हैं, प्लांट की जो सेल्स है, प्लांट सेल है, वो बहुत सारी प्लांट सेल मिलकर के एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती है या उत्तक का फॉर्मेशन करती है, और एक बहुत सारे उत्तक मिलकर के एक जो प्लांट है उसके पार्ट का निर्माण करते हैं। प्लांट का पार्ट जैसे कि लीव्स का या फिर स्टेम का या फिर ब्रांचेस, रूट ब्रांचेस का फॉर्मेशन करते हैं। और जो प्लांट सेल है उनका सबसे पहले हम देखते हैं अरेंजमेंट। तो प्लांट सेल अरेंजमेंट, प्लांट सेल अरेंजमेंट। प्लांट सेल है वो हेक्सागोनल होती हैं। हेक्सागोनल मीन्स जो हनी बी होती है उनका हाउस, मतलब मधुमक्खी के छत्ते की जैसे उनका अपीयरेंस आता है टिश्यू का, टोटली टिश्यू का। और वो एक जो सिंगल सेल होती है वो होती है हेक्सागोनल। क्लियरली हेक्सागोनल नहीं होती है बट ऑलमोस्ट हेक्सागोनल शेप में होती है। तो बहुत सारी हेक्सागोनल सेल मिलके एक प्लांट टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। तो हम देखते हैं इनका अरेंजमेंट कैसे होता है। ये है हमारी कुछ प्लांट सेल्स जो कि ऑलमोस्ट हेक्सागोनल है, जो कि ऑलमोस्ट हेक्सागोनल है। तो ये जो प्लांट सेल है, ब्लू कलर की लाइन है, ये डॉट करती है सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल और एनिमल सेल उन दोनों की सेल मेम्ब्रेन है वो सिमिलर होती है, फोस्फोलिपिड की ही बनी हुई होती है। देन प्लांट सेल है उनमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, जिसे बोलते हैं सेल वॉल। एक और एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं सेल वॉल। ये सभी सेल के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये है सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। सेल वॉल, सेल वॉल है वो पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। सेल वॉल है वो प्लांट्स की वो पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। देन जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में स्पेस है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं मिडिल लैमेला। प्लांट की जो हर जो सेल है, सभी सेल है, उनके स्पेस के अंदर, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की स्पेस के अंदर एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं हम मिडिल लैमेला। ये है जो कि मैंने ग्रीन मार्कर से डिनोट किया, वो है मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला। देन हम देखते हैं कि प्लांट सेल की डिटेल स्ट्रक्चर क्या होती है, मतलब प्लांट सेल की जो सेल की स्ट्रक्चर है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन से एक्स्ट्रा ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं देन दी एनिमल सेल्स। देन हम डिस्कस करते हैं प्लांट सेल की स्ट्रक्चर। हम देखते हैं आउटर टू इनर, मतलब सेल के बाहर से अंदर तक कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। सबसे बाहर होती है वो सेल में प्रेजेंट होती है सेल वॉल। सेल वॉल होती है वो पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है, पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। और सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट्स या कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें भी प्रेजेंट होती है, जैसे कि शैवाल, उनमें भी सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है। देन आती है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है। देन हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है, जैसी कि एनिमल सेल में होती है। सेम ही सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है वो प्लांट्स में होती है।
और सेल मेम्ब्रेन है ये बनी हुई होती है फोस्फोलिपिड की, ये बनी हुई होती है फोस्फोलिपिड की, फोस्फोलिपिड की डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है। देन हम आते हैं सेल के अंदर। ये तो थी सेल की कवरिंग, सेल वॉल, मिडिल लेमिला एंड सेल मेम्ब्रेन, ये तो थी सेल की कवरिंग। देन हम आते हैं सेल के अंदर। तो जो सेल के अंदर जितना भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, लिक्विड्स होता है, एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं और जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, उन सबको कंबाइंडली बोला जाता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बोला जाता है। तो हाँ, अब हम देखते हैं एक एक सेल के ऑर्गेनल्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट सेल का ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है, ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। सेल मेम्ब्रेन की तरह ही ये भी डबल लेयर स्ट्रक्चर, डबल लेयर होती है इसकी, सेल मेम्ब्रेन की फोस्फोलिपिड की ही बनी हुई होती है, फोस्फोलिपिड की डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है और इसे बोला जाता है फूड फैक्ट्री। क्लोरोप्लास्ट को फूड फैक्ट्री बोला जाता है प्लांट्स की, क्योंकि इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही सारे फूड का फॉर्मेशन होता है, सारे फूड का सिंथेसिस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द सन रेज बाय द यूज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और मिनरल्स। और फूड का फॉर्मेशन होता कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर ये सब जो भी फूड का फॉर्मेशन होता है वो होता है। देन क्लोरोप्लास्ट के से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट थिंग है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद का राइबोसोम और डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम प्लस डीएनए। डीएनए और राइबोसोम है क्लोरोप्लास्ट के सेल के अंदर, सेपरेट होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद का राइबोसोम और डीएनए है वो प्रेजेंट होगा। देन हम आते हैं अदर नेक्स्ट ऑर्गेनल है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है, उसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। सेल को जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो सारी एनर्जी का फॉर्मेशन है वो एटीपी के फॉर्म में इन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है। सेल मेम्ब्रेन की तरह ही ये भी डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है, फोस्फोलिपिड की ही बनी हुई होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी खुद का राइबोसोम प्लस डीएनए प्रेजेंट होता है। खुद का राइबोसोम और डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ऐसे दो सेल ऑर्गेनल है प्लांट सेल के अंदर जिसके अंदर खुद का राइबोसोम और डीएनए प्रेजेंट होता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। और ये दोनों ऑर्गेनल ही इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल है सेल न्यूक्लियस। सेल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। मतलब जैसे सेल मेम्ब्रेन की डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस के अंदर भी वैसी ही डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है, फोस्फोलिपिड की ही बनी हुई होती है। न्यूक्लियस के अंदर की बात करें तो एक डेंस ग्रेन्यूल होती है, डेंसली स्टेन ग्रेन्यूल होती है। मतलब कि एक अगर हम न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं तो एक डार्क कलर की ग्रेन्यूल नजर आती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। जो इनके फंक्शन है वो मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी कि जो सेल का न्यूक्लियस है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और उसके जो पार्ट्स होते हैं उनकी फंक्शन क्या क्या है, ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है। देन न्यूक्लियोलस के अलावा प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल में डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए है वो प्रेजेंट होता है ओनली वायरस के अंदर। कुछ वायरस होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल एज डीएनए प्रेजेंट होता है, कुछ में आरएनए प्रेजेंट होता है। तो बट डीएनए आरएनए दोनों लिखा जाता है, बट जो प्लांट है उसके अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए, ना कि आरएनए नहीं प्रेजेंट होता। जेनेटिक मटेरियल आरएनए प्रेजेंट नहीं होता, आरएनए प्रेजेंट तो होता है बट एज ए जेनेटिक मटेरियल नहीं प्रेजेंट होता है। देन आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो डबल लेयर स्ट्रक्चर है और उसके अंदर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे पोर प्रेजेंट होते हैं। पोर के जो नंबर्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि सेल किस स्टेज में है। अगर जैसे नॉर्मल सेल है जो रिसेंटली डिवाइडेड नहीं होने वाली है तो उसमें 100, 200, 300, 400 न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होंगे। बट अगर सेल नियर टू डिवाइडेशन है, मियोसिस माइटोसिस में जाने वाली है, तो उसमें नियर अबाउट 1000 से 10,000 तक न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट हो सकते हैं। न्यूक्लियर पोर है वो 1000 से 10,000 तक प्रेजेंट हो सकते हैं। ये भी मैंने जब न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर पढ़ाई है एनिमल सेल की, उसके अंदर ये मैंने बताया है डिटेल के अंदर। देन हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी कंटिन्यूटी में बनी हुई होती है, उसकी कंटिन्यूटी में ही प्रेजेंट होती है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। कैसे होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर नहीं होता है, उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। ये राइबोसोम है प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं बाय द यूज ऑफ आरएनए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आरएनए। देन प्रोटीन है वो सेल के जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर जाता है, सिस्टर्नाई के अंदर जाता है और वहां पे उसका मॉडिफिकेशन होता है। देन हम आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, बट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का सिंथेसिस होता है। लिपिड सिंथेसिस होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। देन हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल है राइबोसोम। राइबोसोम है, इसका फॉर्मेशन होता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर। सेल के न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है और राइबोसोम दो तरीके से प्रेजेंट होते हैं, या तो बाइंड कंडीशन में होंगे या फिर फ्रीली फ्लोटिंग कंडीशन में होंगे। बाइंड कंडीशन में होंगे तो वो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है उसकी आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नियर अबाउट प्रेजेंट होती है उसके ऊपर बाइंडेड कंडीशन में प्रेजेंट होंगे। और जो रफ होंगे वो पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोटिंग कंडीशन में बहुत सारे राइबोसोम है वो प्रेजेंट होते हैं। ये हुआ राइबोसोम। राइबोसोम के बाद आता है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम है, ये भी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको डिग्रेड करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है हमारा गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस है वो नियरली प्रेजेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नियर अबाउट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है राइबोसोम के थ्रू, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होती है उनके थ्रू जो भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो प्रोटीन देन आती है गोल्गी अपरेटस में। यहाँ पे उसका मॉडिफिकेशन होता है, रीअरेंजमेंट होता है और ये डिसाइड होता है कि वो प्रोटीन किस काम में आएगी। वो सेल के द्वारा खुद सेल के द्वारा जो फूड वैक्यूल्स है उसके अंदर जाएगी या सेल से बाहर जाएगी, सेल से बाहर जाएगी। देन प्लांट सेल के अंदर एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दैट इज वैक्यूल्स। ये एक फ्री स्पेस प्रेजेंट होता है, बड़ा सा फ्री स्पेस प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर। इसके अंदर क्या होगा? वाटर प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। जरूरी नहीं है कि ये बहुत बड़ा ही हो, ये छोटा भी हो सकता है, ये बड़ा और छोटा दोनों हो सकता है। ये नंबर में 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर में जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट्स हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर में प्रेजेंट हो सकते हैं। वैक्यूल्स का मेन फंक्शन यही होता है कि वाटर को स्टोरेज करते हैं, और जब क्रिटिकल कंडीशन लाइक हाई सन रेज हो, बारिश नहीं हो रही हो, पानी की शॉर्टेज हो, उस टाइम पे ये वैक्यूल्स प्लांट को वाटर प्रोवाइड करवाते हैं। वाटर के साथ साथ इसमें कभी कभी देखा जाता है कि मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं।
देन हमें इसमें एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जस्ट लाइनिंग में, मैंने इसे डिनोट किया, उसे बोलते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है? कुछ प्रोटीन की बनी हुई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। एक्टिन मायोसिन लाइक हमारे मसल फाइबर्स में एक्टिन मायोसिन प्रोटीन होते हैं, वैसे ही जो प्लांट सेल है उनके अंदर ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जो कि सेल को सेप प्रोवाइड करवाते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती हैं, तो उसे बोलते हैं साइटोस्केलेटन, जिससे कि सेल श्रिंकेज नहीं हो सकती है और जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं उनको इजीली झेल जाती है और अपनी जो परमानेंट या जो पर्टिकुलर शेप होती है उसी के अंदर सेल हमेशा बनी रहती है। ये काम होता है, ये प्रोवाइड करवाता है साइटोस्केलेटन। तो ये है प्लांट सेल की स्ट्रक्चर। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेल जो आउटर कवरिंग है वो तीन होते हैं, सेल वॉल, मिडिल लेमेला और सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स में सबसे पहले प्लांट सेल में इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है इम्पोर्टेंटली। और अगर अदर सेल्स होती हैं जैसे एनिमल सेल होती हैं उनमें जो डबल लेयर स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनल होते हैं, डबल लेयर ऑर्गेनल की जो मेम्ब्रेन होती है वो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस की होती है, जबकि प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। तो तीन ऑर्गेनल होंगे जिसमें डबल लेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी सेल के ऑर्गेनल्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और सेल का न्यूक्लियस। इसके साथ साथ में अदर सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं एनिमल सेल्स और प्लांट सेल में ऑलमोस्ट सिमिलर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम है, साइटोस्केलेटन है, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर ऑर्गेनल्स जस्ट सभी सेम होते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा प्लांट सेल की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्लांट सेल के फंक्शन क्या क्या है एंड डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल स्ट्रक्चर। थैंक यू।